Good morning, everyone. In this lecture, we will study some properties of matrices and also some special kinds of matrices. For example, symmetric matrix and skew symmetric matrix, Hermitian matrix, skew Hermitian matrix, and orthogonal matrix, and so on. Okay, and we will also study how to prove some of the theorems based on these matrices. All right. So we start our lecture with symmetric matrix. So what is symmetric matrix? Symmetric matrix क्या होता है? The definition is that any square matrix A. Okay, so the definition of the symmetric matrix is given like this. This is the definition. Any square matrix A whose I comma j entry is Aij is called symmetric matrix. Is called a symmetric matrix if A transpose is equal to A. ओके सो अगर आपने A ट्रांसपोज नहीं पढ़ा है तो वो मैं बता देता हूँ कि A ट्रांसपोज क्या होता है. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है सपोज A, ओके, और सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, सो ओके 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है हमारे पास. देन इसका जो ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का, ये एक नया मैट्रिक्स होगा जिसका फर्स्ट कॉलम वो होगा जो ए की फर्स्ट रो है. मतलब ए की फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम बना देना है, ए की सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम बना देना है. अगर थर्ड रो यहाँ पे होती तो वो थर्ड कॉलम बन जाता, फोर्थ रो होती तो फोर्थ कॉलम बन जाता. तो क्योंकि हर रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम बनाना है. सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा एंड सो ऑन. तो हम देख सकते हैं अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 हो जाएगी. एंड दिस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, इसको हम ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं या ट्रांसपोज ऑफ ए. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए. और अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ये मैट्रिक्स आएगा ए. ओके, तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोजेज हैं. और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए जिसकी आई कॉमा जे एंट्री ए आई जे है, ओके, तो इसकी ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री होगी ए जे आई. ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में देखते हैं, इस मैट्रिक्स की 2,1 एंट्री है 3, सॉरी 3,1 एंट्री है 3, राइट. बट ये जो 3 है ये ए की कौन सी एंट्री है? 1,3. ठीक है, 1,3 एंट्री ऑफ ए और 3,1 एंट्री ऑफ ए ट्रांसपोज. तो हम देख सकते हैं ए ट्रांसपोज की जो 3,1 एंट्री है वो ए की 1,3 एंट्री है. तो ऐसा हमेशा होगा, मतलब ए ट्रांसपोज की आई कॉमा जे कॉमा आई एंट्री वही होगी जो ए की आई कॉमा जे एंट्री है एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज की आई कॉमा जे एंट्री चाहिए तो ए की आई कॉमा जे एंट्री में आई और जे को आपस में इंटरचेंज कर देना है. ऑलराइट, सो वापस आते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे. अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसकी आई कॉमा जे एंट्री है ए आई जे, देन ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक तब कहलाएगा अगर इसका ट्रांसपोज ये खुद हो. ओके, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही आने वाला है. ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो ये मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है, राइट. तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ओके 1 2 एंड 3 3 3, अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं होगा. ऑलराइट, ओके, सो तो हम दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज आई कॉमा जे एंट्री इज ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए जे आई इक्वल टू ए आई जे फॉर एवरी और फॉर ऑल आई कॉमा जे. मतलब A12 होना चाहिए A21 के बराबर, A21 होना चाहिए A12 के बराबर, A13 होना चाहिए A31 के बराबर एंड सो ऑन. नाउ वी कम टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड
एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो अब मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सारी डेफिनेशंस लगभग एक जैसी होती हैं। ओके, तो द डेफिनेशन इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए हुज आई कॉमा जे एंट्री इज ए आई जे, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है तो हम बोलेंगे कि ए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर दिस 2x2 मैट्रिक्स एंड इफ यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है 0 1 वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो हम देख सकते हैं कि ये माइनस ए के इक्वल है, ये ए नहीं है, राइट, दिस इज माइनस ए। सो हमको क्या मिल रहा है इस मैट्रिक्स के लिए, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि हमें चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है कि जितने भी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनकी डायगोनल एंट्रीज जीरो होना मस्ट है, ज़रूरी है। ओके, ये भी हम देखेंगे आगे। सो दिस वाज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हाँ, सो आई कॉमा जे के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose I comma j entry is aij, then A is called a skew symmetric matrix if इसकी I comma j entry is equal to minus of इसकी I comma j entry. Okay, that is if AJI equal to minus of AIJ for all I and J. Okay, तो दो definitions हैं, पहली और दूसरी, and this is an example of skew symmetric matrix. Now next is हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको पहले एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ये हम पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट, सॉरी, ट्रांसपोज तो आपको पता ही है, द न्यू टर्म इज कॉन्जुगेट, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड है इसका नाम, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं जेड बार से, दिस विल बी इक्वल टू 2 - 3i। ओके, फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है जिसको ऐसे डिनोट करते हैं a + ib बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ a + ib, ये होता है a - ib। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i का कॉन्जुगेट है ये। उसी तरह से अगर आपको देखना है -5 + 2i, इसका कॉन्जुगेट होगा -5 - 2i। ठीक है, 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखिए 3i है 0 + 3i, कॉन्जुगेट ऑफ दिस विल बी 0 - 3i, ओके, इक्वल टू -3i। एंड व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ 5, it will be 5 because ये है 5 + 0i का कॉन्जुगेट, मतलब ये हो जाएगा 5 - 0i, that is 5। so रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद होता है। ओके, so this is conjugate of a complex number. now what is a conjugate of a matrix? suppose हमारे पास कोई complex matrix है, complex matrix मतलब ऐसा matrix जिसकी entries complex numbers हों। alright, तो ये कोई 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स जिसकी i, j एंट्री होगी, ए की i, j एंट्री का कॉन्जुगेट। ओके, सो अगर आपको ए का कॉन्जुगेट निकालना तो ये इसकी एंट्रीज ये होने वाली है 3 + 2i का पार, 5 पार मीन्स कॉन्जुगेट। ओके, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ 2i, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ this, and we know how to find the conjugate of a complex number. so 3 + 2i का conjugate क्या हो जाएगा, 3 - 2i, 5 का conjugate हो जाएगा 5, 2i का conjugate हो जाएगा -2i, और ये हो जाएगा -3 - i। ओके, सो ओह जस्ट अ मिनट, ये हमने यहाँ पे बार क्यों लिखा है, 2i का कॉन्जुगेट -2i हो गया, -3 + i का कॉन्जुगेट ये हो गया, बार लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो ये है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स था और इसका कॉन्जुगेट ये है।
ऑलराइट। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी आई कॉमा जे एंट्री ये है, तो एक कॉन्जुगेट वो मैट्रिक्स होगा जिसकी आई कॉमा जे एंट्री है ए आई जे का बार, राइट। सो दिस वाज कॉन्जुगेट ऑफ ए। अब हम वापस आते हैं हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास ए आई जे, तो हम बोलते हैं कि A is called a Hermitian matrix if A star is equal to A. What is star? Star is called conjugate transpose. Conjugate transpose, ठीक है। तो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A is called Hermitian if conjugate transpose of A equal to A, ठीक है। व्हाट इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज? यहाँ पे ए स्टार एक नया नोटेशन है जिसका मतलब है कॉन्जुगेट, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। मतलब ए का पहले कॉन्जुगेट निकालना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। चाहे आप ऐसे देखिए, चाहे आप ए का पहले ट्रांसपोज निकालिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका कॉन्जुगेट निकालिए, दोनों सेम आने वाले हैं, ओके। एंड दोनों को एक नया नाम दिया जाता है ए स्टार। तो स्टार का मतलब ये भी है और ये भी है। तो अगर ए स्टार इज इक्वल टू ए होता है, अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। हम प्रूव करेंगे कि ये, हम देखते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्यों है। वन मोर थिंग, व्हेनेवर वी राइट हर्मिशियन, जब भी हम हर्मिशियन लिखेंगे H will always be capital because Hermitian was the name of a mathematician। और हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर से कि if we write the name of any person, place or thing, we start with the capital alphabet, okay। तो H हमेशा कैपिटल आएगा, चाहे हर्मिशियन वर्ड किसी सेंटेंस में पहले आए या बीच में आए, ओके। सो A is Hermitian, why? because A star is A। अब देखिए ए स्टार निकालेंगे हम, सो ए स्टार होने वाला है। पहले स्टार निकालने से पहले हम कॉन्जुगेट निकाल देते हैं इस मैट्रिक्स का। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इस मैट्रिक्स का? दिस, ओके। कॉन्जुगेट हर एंट्री, हर एलिमेंट का मैंने कॉन्जुगेट निकाल दिया। 1 का कॉन्जुगेट 1, ए प्लस आइटा बी का ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी का ए प्लस आइटा बी एंड सो ऑन, ओके। तो ये है कॉन्जुगेट ऑफ ए। नाउ वी विल फाइंड जो कॉन्जुगेट हमने निकाला है इसका ट्रांसपोज, और ये हमें पता है कैसे आएगा। फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। तो हम देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? 1 ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी, 1 ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी, जो कि यही है 1 ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी, ओके। तो हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज निकाल दोगे तो ये मैट्रिक्स ए ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास, और बट वी नो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज डिनोटेड बाय ए स्टार, सो वी हैव ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की फिर से एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारी डायगोनल एंट्री 0 होती हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं प्योरली रियल नंबर, प्योर रियल नंबर, ओके। प्योर रियल मीन्स देखिए ये एक नंबर है, ओके, एंड ये भी एक नंबर है, एंड ये भी एक नंबर है, ठीक है। तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आइटा। 5 है रियल पार्ट, 0 है इमेजिनरी पार्ट, ओके। उसी तरह से 2 आइटा को लिख सकते हैं हम 0 प्लस 2 आइटा। 0 इज रियल पार्ट, 2 आइटा इज 2 इज इमेजिनरी पार्ट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड आइटा बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, सपोज b 0 हो जाए, तो वो एक प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो 5 इज अ प्योर रियल नंबर। उसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए, मतलब वो आइटा b की फॉर्म में आ जाए, जैसे ये था, ओके, 2 आइटा था, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योर इमेजिनरी, ओके। प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। और ये प्योर रियल भी नहीं है, प्योर इमेजिनरी भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज प्योरली रियल होना जरूरी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस आइटा कर दूँ तो ये नहीं होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके। ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ओके, नाउ वी कम टू द बुक।
Skew Hermitian matrix, page number 6. Skew Hermitian matrix is a square matrix A is called skew Hermitian if its conjugate transpose is equal to -a. ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा. ओके, सो A star is equal to A होता है, then A is called Hermitian, and A star is equal to -a होता है, then A is called skew Hermitian. In other words, we can write that A is called skew Hermitian if इसकी I कॉमा j एंट्री वही हो जो इसकी I कॉमा j एंट्री है, राइट. मतलब Aij is equal to Aj बार एंड माइनस होना चाहिए. ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपने आप. ओके, सो एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको यहाँ पे. इसका आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालोगे इस मैट्रिक्स का तो वो आएगा -a के बराबर. ठीक है, और एक और बात है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए. ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी हम देखेंगे बाद में. Next come idempotent matrix. Idempotent matrix is a square matrix A such that A square is equal to A. अगर किसी matrix, what is A square? A square means A into A. Okay, A to the power 5 means A into A into A into A into A and so on. ठीक है, इस तरह से सारी इंटीग्रल पावर्स ऑफ A डिफाइन की जा सकती है. तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका स्क्वायर करके वो खुद ही आ जाए, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल दिया गया है विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, एंड वी नो दैट आई को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स. व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स? A matrix will be called a nilpotent matrix if ये थोड़ा डेफिनेशन गलत लिखी हुई है. देखिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होनी चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ nilpotent matrix. What is the definition? A square matrix A is called nilpotent matrix of index k if k is the least positive integer. This should be positive. Least positive integer such that a to the power k is equal to null matrix. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की है, दिस इज नॉट अ नंबर. ओके, दिस इज नॉट अ नंबर लाइक 1 2 3 4. दिस इज अ सिंबल. ओके, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट इन बोल्ड फॉर्म. इसको इस फॉर्म में इसीलिए लिख रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा डार्क करके, बिकॉज दिस इज अ सिंबल विच डिनोट्स नल मैट्रिक्स. व्हाट इज नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हो. तो अगर मैं लिख रहा हूँ ए टू द पावर के इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दिस मीन्स कि ए की पावर के करके नल मैट्रिक्स आना चाहिए. एक ऐसा मैट्रिक्स आना चाहिए जिसकी सारी एंट्री जीरो हो. ठीक है, तो इसको ऐसे इन एग्जाम्पल से समझते हैं. ये एक मैट्रिक्स है ए. ठीक है, ये मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज इसकी सारी एंट्री जीरो नहीं है. ओके, सो ये नल मैट्रिक्स नहीं है. तो ए की पावर 1 जो कि ए ही होगा, सो ए की पावर 1 इज नॉट नल मैट्रिक्स. अब आते हैं हम ए की पावर 2 पे. ए की पावर 2 मीन्स ए इंटू ए. जब आप ए इंटू ए करोगे तो आप देखोगे कि ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा. इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर करके ये नल मैट्रिक्स आने वाला है. तो क्या देखा हमने कि ए का पावर 2 करके नल मैट्रिक्स आ गया, और इसके बाद क्या होने वाला है, ए की पावर 3 क्या आने वाला है. ए की पावर 3 मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, और बट ए स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो फिर नल मैट्रिक्स आ जाएगा. तो ए की पावर 3 भी नल मैट्रिक्स होने वाला है, ए की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होने वाला है, ए की पावर 5, ए की पावर 6, सारी इंटीजर पावर ऑफ ए विल बी अ नल मैट्रिक्स. बट कौन सी पावर ऐसी है ए की जो सबसे छोटी पावर है जिसको रखने पर नल मैट्रिक्स आया था? ओके, व्हाट इज इट? 2 पावर रखने के बाद नल मैट्रिक्स आया था, और 2 से छोटी पावर रखेंगे अगर हम तो नल मैट्रिक्स नहीं आ रहे. तो 2 जो है सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है ए की, जिसको करके नल मैट्रिक्स आ रहा है. ओके, 2 is the least positive integer such that a to the power 2 is null matrix. इसलिए हम बोलेंगे कि ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है. कितनी इंडेक्स का? 2 इंडेक्स का. ठीक है, 3 इंडेक्स का नहीं है ये. ओके, ए की पावर 3 करके भी नल मैट्रिक्स आ रहा है, बट 3 सबसे छोटा पावर नहीं है ए का जिसको करके नल मैट्रिक्स आ रहा है. 3 से छोटी भी एक पावर है 2,
जिसकी पावर करके नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। सो 3 इज नॉट द इंडेक्स, 2 इज द इंडेक्स। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, ये बी कोई मैट्रिक्स है, ये बी नल मैट्रिक्स नहीं है, हमें दिख रहा है। बी स्क्वायर करेंगे तो ये आया, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। बी की पावर 3 करेंगे तो ये आ गया, ये नल मैट्रिक्स है। तो बी इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, ठीक है, बिकॉज बी के लिए सबसे छोटी पावर जिसको करके नल मैट्रिक्स आ रहा है, इट विल बी कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है 3 इंडेक्स का। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज इंडेक्स। उसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ कि सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एंड ए इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर भी इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, ए क्यूब इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, ए की पावर 4 इज़ नल मैट्रिक्स and a की पावर 5 is null matrix and so on, then a nilpotent matrix है या नहीं है, और अगर है तो कितनी इंडेक्स का है, and the answer is a is a nilpotent matrix of index 4. Okay, next question is what will be the what will be the nilpotent matrix of index 1. index 1 का nilpotent matrix कौन सा होगा? इंडेक्स 1 का निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए की पावर 1 करके 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, और ये कब होगा? जब ए की पावर 1 मतलब ए, जब ए 0 होगा, मतलब दिस मीन्स दैट निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1 इज द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जो इंडेक्स 1 का निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 1 का, दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1, this matrix is a nilpotent matrix of index 1 and so on. So these are the nilpotent matrices of index 1. तो ये कुछ nilpotent matrix हैं। nilpotent matrix पे भी कुछ questions आते हैं, वो हम देखेंगे। So this was the definition of nilpotent. Now next is involutory matrix। देखिए involutory matrix वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको स्क्वायर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। For example, identity matrix is an involutory matrix because identity matrix का स्क्वायर करेंगे तो I ही आएगा। तो identity matrix एक एग्जाम्पल है involutory matrix का। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं involutory matrix का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, सपोज लाइक दिस। अगर इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करेंगे then we will get then we will get this, which is A 1 0 1 0 1 and 0 1 1 0। ओहो सॉरी, ये गलत हो गया। It will be 0 1 means 1 0 and 1 0 means 0 1। ये this इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है ये। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैमिली इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स A such that A transpose A equal to I and A into A transpose is equal to I। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज को डैश से डिनोट किया हुआ है, जबकि हम जो हैं ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ जहाँ पे भी इस बुक में डैश है हम समझ लेंगे कि ये ट्रांसपोज ही है। तो इसने क्या कहा, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। A ट्रांसपोज A कीजिए या A इंटू A ट्रांसपोज कीजिए, वी मस्ट गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप देख लेना। बेसिकली दिस प्रॉपर्टी कह रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। डिटर्मिनेंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम आगे देखेंगे इन प्रॉपर्टीज को। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, सपोज वी हैव अ 2x2 मैट्रिक्स A जिसकी एंट्रीज हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड सो ऑन, वेयर थीटा इज एनी रियल नंबर। थीटा आपकी मर्जी पे है, थीटा आप कुछ भी रखिए।
तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स बनेगा ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, और ये आपके लिए होमवर्क है. यू कैन ट्राई टू प्रूव दैट A into A transpose is equal to I and A transpose A is equal to I. दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाले हैं. ओके, एंड इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दिस वेल नोन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, तो आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. और अगर आप देखें तो ये सिंगल एग्जांपल नहीं है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का. दिस गिव्स यू एन इन्फिनिटली मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, बिकॉज थीटा इज ऑन योर चॉइस. थीटा कुछ भी रखिए, अगर आप थीटा 0 रखते हैं ओके तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर आप थीटा π/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0. वैसे थीटा इज इक्वल टू π/4 रखिए, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखिए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखिए, तो बहुत सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आपको मिल जाएंगे. अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस और थ्योरम्स हैं, वो हम देखेंगे बाद में. नेक्स्ट, यूनिटरी मैट्रिक्स. देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है जैसे ऑर्थोगोनल होता है वैसे ही यूनिटरी होता है. ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एनालॉगस यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, A ट्रांसपोज A इक्वल टू I. यहाँ होता है ट्रांसपोज की जगह पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, A इज कॉल्ड यूनिटरी इफ A स्टार A इज इक्वल टू I एंड A स्टार इज इक्वल टू I. ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है A और A ट्रांसपोज A I हो रहा है और A इंटू A ट्रांसपोज भी I हो रहा है, देन A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल. ठीक है, और अगर A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A इक्वल टू I हो रहा है एंड A इंटू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी I हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स. ठीक है, फिर A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है. ओके, उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स आता है. सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0. देखिए लिखा है यहाँ पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0 and it is said to be non-singular or regular if its determinant is non-zero. For example, अगर हम कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ओके डिटरमिनेंट तो आपको 12th क्लास में पढ़ाई होगा आपने. डिटरमिनेंट ऑफ दिस 2/2 मैट्रिक्स विल बी 4 into 1 4 minus 2 into 2 4 is equal to 0. सो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, देन हम कहेंगे कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, तो हम कहेंगे कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, सो डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, देन इट विल बी नॉन सिंगुलर. इस तरह से याद रखना है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट मीन्स नॉन सिंगुलर. के बाद आगे बढ़ते हैं, जीरो डिविजर्स पे आते हैं. देखो जीरो डिविजर्स क्या होते हैं, इफ A एंड B आर नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट A इंटू B इज जीरो, देन A एंड B आर कॉल्ड जीरो डिविजर्स या फिर डिविजर्स ऑफ जीरो. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B. A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो, हमें दिख रहा है. जब आप A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स. ए बी इज़ अ नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है, बट A इंटू B जीरो है, इसलिए A एंड B आर जीरो डिविजर्स. ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था कि अगर A और B दो नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम कहेंगे कि A और B जीरो डिविजर्स हैं. ऑलराइट, तो ये कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस थे जो हमने देखे. अब हम इन मैट्रिसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड वी विल आल्सो लर्न हाउ टू राइट द प्रॉपर प्रूफ ऑफ दीज रिजल्ट्स. तो पहला रिजल्ट हमारे पास थ्योरम 1, इफ A इज एनी मैट्रिक्स देन, इसको गौर से देखिए क्या लिखा है, देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे
और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आएगा, मतलब वही मैट्रिक्स आएगा। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए यहीं पे देख लेते हैं प्रूफ। अच्छा, प्रूफ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहलाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है एंड ए इक्वल टू बी है, जैसे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की हर एंट्री बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए सपोज ये है, ओके, बी सपोज ये है, तो आप देखेंगे कि ए और बी की एंट्रीज सेम है, मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, लेकिन ए और बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। मतलब ए की जो ये 1 1 एंट्री है, ये ए 1 1 ये 1 है, बी की 1 1 एंट्री क्या है 1, ये भी 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर A12 क्या है 2, बट B12 क्या है 4, तो 2 के करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 2 नहीं है। तो इन दो मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, इसलिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं सपोज C कोई दूसरा मैट्रिक्स है, जिस C मान लो सपोज ये है, तो हम देखेंगे कि A और C इक्वल है, बिकॉज A की एंट्री देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 0 + 1 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6/3 मतलब 2 है, यहाँ 3 है, 3 की करस्पॉन्डिंग है 3 है, 4 की करस्पॉन्डिंग है 4 है, तो इसलिए A और C जो है दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए अगर मतलब आपको ये बताना होता है कि जैसे अगर प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो आपको ये दिखाना होगा कि इसकी I, J एंट्री वही है जो इसकी I, J एंट्री है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार प्रूफ। तो इन्होंने लिखा कि लेट A बी अ M क्रॉस N मैट्रिक्स, देन A ट्रांसपोज जो कि ट्रांसपोज ऑफ A है ये होगा N क्रॉस M मैट्रिक्स, ऑब्वियसली बिकॉज A के पास अगर M रोज N कॉलम्स हैं तो A ट्रांसपोज के पास N रोज और M कॉलम्स होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया, मैं प्रॉपर ढंग से इसका प्रूव करके दिखाता हूँ कि हाउ टू प्रूव ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज A। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉपर प्रूफ ऑफ द गिवन रिजल्ट। टू शो हमें क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स की I, J एंट्री से शुरू करते हैं। तो I, J एंट्री ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू JI एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है कि P कोई मैट्रिक्स है, तो P ट्रांसपोज की जो I, J एंट्री होगी वो होगी P की JI एंट्री। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था ना कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी I, J एंट्री AIJ है, तो A ट्रांसपोज जो होता है इसकी I, J एंट्री होती है AJI। ठीक है, तो A ट्रांसपोज की I, J एंट्री, देखिए एक बात इसको ज़रा अच्छे से समझिए, ये जो लाइन है ये लाइन हमें ये बोल रही है कि I, J एंट्री ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू J, I एंट्री ऑफ A। देखिए ये जो हमने लिखा है ये J, I एंट्री है A की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास I, J एंट्री ऑफ इसके ट्रांसपोज इज इक्वल टू J, I एंट्री ऑफ दिस, बट J, I एंट्री ऑफ दिस इज व्हाट, अगेन I, J एंट्री ऑफ A। सो फाइनली हमें क्या मिला, I, J एंट्री ऑफ दिस इक्वल टू I, J एंट्री ऑफ दिस। इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इन दोनों की I, J एंट्री सेम है। ओके, सो वी आर डन, हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट थ्योरम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ कि लेफ्ट वाले मैट्रिक्स की I, J एंट्री से, ओके, I, J एलिमेंट कहिए या एंट्री कहिए की बात है, I, J एलिमेंट ऑफ A प्लस B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू J, I एलिमेंट ऑफ A प्लस B। ओके, बट J, I एलिमेंट ऑफ A प्लस इज व्हाट,
जे कॉमा आई एलिमेंट ऑफ ए जो कि ये है, एंड प्लस जे कॉमा आई एलिमेंट ऑफ बी जो कि ये है। ठीक है, ये हमने शुरू में लिख दिया था कि ए इज इक्वल टू ए आई जी एंड बी इज इक्वल टू बी आई जी। उसके बाद ए जे आई हो गया हमारा जे कॉमा आई एलिमेंट ऑफ ए, प्लस बी जे आई हो गया जे कॉमा आई एलिमेंट ऑफ बी, बट जे कॉमा आई एलिमेंट ऑफ ए होगा आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, प्लस जे कॉमा आई एलिमेंट ऑफ बी होगा आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस बी डैश फाइनली। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि इस मैट्रिक्स का आई कॉमा जे एलिमेंट वही है जो इस मैट्रिक्स का आई कॉमा जे एलिमेंट है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और प्रूफ्स देखेंगे, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, ओके, एंड आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, इन मैट्रिसेस पे कुछ और प्रूफ्स देखेंगे। एंड सो टेक केयर, सी यू।